Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter number 6, squares and square roots of class 8. So this is our introduction video. In this video, I will clear your all concepts and topics so that we will not get any kind of difficulty in our chapter. What is square? अभी तक तो हमने स्क्वायर यही पढ़ा है, 4 साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये स्क्वायर होता है, ये ज्योमेट्री में होता है. इन ज्योमेट्री दिस इज कॉल्ड स्क्वायर हुज 4 साइड्स आर इक्वल. नाउ इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को डबल कर दें दैट इज कॉल्ड स्क्वायर. लाइक अगर हमें 2 दे रखा है, फाइंड स्क्वायर ऑफ 2, तो क्या करेंगे, 2 स्क्वायर, एक्सपोनेंट 2 और 2 पावर 2. स्क्वायर का मतलब ऊपर 2 लगाना, डबल करना. इसको अब लिखना कैसे है, ये नहीं करना 2 2 4. इस 2 को ऊपर स्क्वायर है तो 2 को 2 टाइम्स लिखना. अब 2 2 4. सिमिलरली 3 स्क्वायर मतलब 3 पावर 2. 3 को भी 2 टाइम्स लिखना है. स्क्वायर मीन्स उस नंबर को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर. ये होती है हमारे पास स्क्वायर. एक और बात, स्क्वायर में आपने एरिया तो देखा है ना, जैसे यहाँ पे अगर एक साइड दे रखी होती थी 4 सेंटीमीटर, जब हम एरिया निकालते थे तो एरिया क्या था, साइड इंटू साइड. उसका मतलब भी क्या था, साइड स्क्वायर, राइट. ऐसे ही ये उसको रिलेट करता है एक तरह से, राइट. तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब प्रॉपर्टी. अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. तो प्रॉपर्टी ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करना है आपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. 1 स्क्वायर, सबसे पहले मैं सभी 10 तक स्क्वायर्स निकाल लूँगी. 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, नेक्स्ट 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, लास्ट इज 10 स्क्वायर, राइट. 1 स्क्वायर मीन्स 1 into 1, that is 1. 2 square means 2 into 2, 4. 3 square means 3 into 3, 9. 4 square, 16. 5 5s are 25. 6 6s are 36. 7 7s are 49. 8 8s are 64. 9 9s are 81 and 10 10s are this is 100. तो ये सारी स्क्वायर्स मैंने निकाल ली 1 to 10 तक. ये वैसे आप लोग 1 to 10 तो स्क्वायर्स लर्न ही कर लेना अच्छे से. अब ये देखो, ये मैंने आपको क्यों फाइंड करवाया है. अब देखो 1 स्क्वायर क्या था, 1. 2 स्क्वायर 4. 3 स्क्वायर 9. 4 स्क्वायर 16. 5 स्क्वायर 25, राइट. 6 स्क्वायर 36. 7 स्क्वायर 49. सिमिलरली ये सारा हमने किया. अब देखो 1 स्क्वायर 1 है. अब हमें क्वेश्चंस आएंगे आगे कि कोई नंबर देके वो पूछेंगे कि इसकी यूनिट मतलब स्क्वायर, पहले तो कोई नंबर दे दिया, नंबर दे के वो स्क्वायर, वो पूछेंगे स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा. अब 1 स्क्वायर अगर 1 है, अगर कोई नंबर आ जाए मेरे पास 21 और इसका स्क्वायर, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, जो इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर आएगा वही मेरा यहाँ पे यूनिट प्लेस का स्क्वायर आएगा, राइट. अगर मेरे पास 22 आ जाए, 22 की स्क्वायर का यूनिट प्लेस नंबर पूछ लें वो. अब एक तो ये है कि पहले मैं 22 मल्टीप्लाई 22 करूँगी फिर बताऊँगी, है ना. उससे अच्छा है कि मैं इसका यूनिट प्लेस देखूँ और मुझे इसका स्क्वायर पता हो. 2 2 कितना होता है मेरे पास, 4, राइट. यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस हमारे पास 4 आ जाएगा. सिमिलरली कोई भी नंबर, इसी से हम लोग क्या करेंगे आगे यहाँ 3 का देखो, अगर 23 की स्क्वायर आ जाए तो यहाँ 3 है, जब इसका स्क्वायर वाला नंबर आएगा तो उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 होगा. यूनिट प्लेस समझ रहे हो ना क्या होता है, जैसे कोई नंबर दे दिया 5 6 9, तो ये होती है यूनिट प्लेस, है ना.
तो मुझे ये ऐसे ही पता चल गया। जैसे यहाँ 5 to 9 होता है 23 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो जो इसका स्क्वायर होगा वही इसका स्क्वायर होगा। अब लाइक कोई और नंबर देख लेते हैं, 14 की स्क्वायर देख लेते हैं। अब यहाँ पे 4 स्क्वायर क्या है 16, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 6। अब जब इसको भी करोगे ना आप स्क्वायर फाइंड करोगे, तो इसका भी जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 ही होगा। अब 14 की स्क्वायर वैसे होती है 196, तो यहाँ है 6। ये हमें यहाँ पे काम आएगी, राइट। अब कितना भी बड़ा नंबर दे दें वो, अब आपको दे दिया 2 3 6 5 7 4 स्क्वायर ऐसे दे दिया। अब पूछेंगे कि इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस नंबर क्या होगा। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इतना बड़ा दोबारा से इसी नंबर को इसी के साथ, तो कितना टाइम वेस्ट होगा ना। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या है मेरे पास, यूनिट प्लेस इज 4, तो इसकी स्क्वायर क्या आएगी हमारे पास 4 4 जा हमने अभी किया 16, 16 का यूनिट प्लेस नंबर क्या है 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो आंसर, राइट। ये क्वेश्चंस में हमें इजी रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जैसे 9 ले लिया, 9 किसी को स्क्वायर करके आता है, यस किसको 3 की स्क्वायर को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अब 16 किसी को स्क्वायर करके आता है, यस किसको 4 को, तो ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर। जिसकी तो स्क्वायर बनती है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। लाइक अभी अगर मैं बोलूँ 15, तो 15 किसी की स्क्वायर है, नो। ये तो मुझे याद था, मैंने आपको बता दिया। आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, अब यहीं पे देखो, अब यहाँ पे मैंने जितने भी नंबर्स निकाले थे सबके यूनिट प्लेस पे जो नंबर हैं 1 है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 4 9 6 5, राइट, 6 9 4 1 ऐसे यही आ रहे हैं हमारे पास, है ना, ये, राइट। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, जिसकी स्क्वायर बन जाती है वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके मेथड्स हम आगे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इनके लास्ट नंबर ये आ रहे हैं, है ना, तो कई बार अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 यूनिट प्लेस जो भी है इसका, है ना, अब मैं अगर यूनिट प्लेस को देख के ही गैस करना चाहूँ कि 6, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ मैंने 6 लिखा, तो मैंने कह दिया यस ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 9 था, यहाँ 9 है, तो यस ये भी परफेक्ट। ये यहाँ पे 5 है, लेकिन अब यहाँ पे 5 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहना चाहूँ कि किसी भी लास्ट नंबर के डिजिट मतलब कोई भी आपको नंबर दे दिया, उसका लास्ट यूनिट डिजिट इनमें से कुछ आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, कुछ के लिए हो जाएगा कुछ के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, जिसकी स्क्वायर बन जाएगी वही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मोस्टली अगर तो छोटे नंबर्स होंगे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए मेथड होता है। उसके बाद अब हमारे पास आ गया फाइंडिंग स्क्वायर। अभी एक स्क्वायर तो ऐसे हो गया, अब कई बार नंबर मेरे को थोड़ा बड़ा आ जाता है, राइट। अब मेरे पास मान लो उसने दे दिया 306, तो इसको कैसे, इसका स्क्वायर निकालना है। अब एक तो यही है कि मल्टीप्लाई करूं। अब क्वेश्चन में हमें बोल भी दिया जाता है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी उसके अलावा, तो इसको लिख कैसे सकते हैं 300 + 6, वही बन जाएगा 306, आगे उसकी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला याद है आपको, ये क्या बन गया a + b की होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² + b² + 2ab, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, राइट। अब a², a क्या है यहाँ पे 300, b क्या है हमारे पास 6। अब ये किसके इक्वल होता है a के स्क्वायर के, मतलब a क्या है 300, तो इसका स्क्वायर प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2ab। जब ऐसे लिखा होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया कि इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। a कितना है 300, b कितना है 6,
अब 300 को स्क्वायर करना है, मतलब 300 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे है ना, मल्टीप्लाई 300। तो मल्टीप्लिकेशन का बहुत इजी, 3 3 ज़ा 9, बाकी ज़ीरोज़ कितनी होगी 4 लगा दी, ये 36। अब इसको भी 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा दी, राइट। अब इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारे पास है 90,000, फिर ये मेरे पास 3600 आया, और ये मेरे पास आया 36, ये आ गया 63639। तो दिस इज आवर आंसर, राइट। समझ आ गया आपको, 306 है तो हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही माइनस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस के फॉर्मूले में सारा प्लस होता है, माइनस के फॉर्मूले में छोटा सा चेंज आता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। ये हमारा मेथड है किसको, स्क्वायर को फाइंड करने का, बड़े नंबर्स को, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी होती जहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, स्पेलिंग इज PYTHAGOREAN, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से तो पता चल गया हो गया, ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे 3 नंबर्स ऐसे होंगे, जैसे अभी मैंने लिया 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे हैं। तो ये वाले 2 नंबर्स मेरे पास क्या है, 5 से स्मॉलर हैं, स्मॉलर देन 5, राइट। अब इनकी जब मैं स्क्वायर करूँगी, दोनों स्मॉल नंबर्स की जब हम स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड कर देंगे, इसकी भी स्क्वायर कर दी, इसकी भी स्क्वायर कर दी, और दोनों को क्या कर दिया, प्लस, तो वो इक्वल आएगा किसके, इसकी स्क्वायर के। अगर तो आएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं आएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, राइट। अब 3 3 ज़ा कितने होते हैं हमारे पास, 9, 4 4 ज़ा 16, ये कितना हुआ 25। अब इनको प्लस करके देखो, ये भी क्या आ जाएगा 25, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये वाले नंबर्स क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे ही 6 8 और 10 भी क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अभी स्मॉलर 10 से स्मॉलर दोनों ये नंबर हुए। अब इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर दोनों को क्या करना होता है, प्लस। वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो बचा हुआ नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो गया 36, ये हो गया 64, है ना। 6 से 6 ज़ा 36 होते हैं, 8 8 ज़ा 64 होते हैं, 10 10 ज़ा 100 होता है। कितना आ गया, 100। ये हमारा हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट। समझ गए हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है हमारे पास, राइट। अब इसमें ये तो मेरे पास हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब एक आप खुद ट्राई करके देखना कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 12 और 13, पोज लो 1 मिनट के लिए, इसको ट्राई करके चेक करो। अगर 5 12 और 13 को चेक करो, चेक इट नाउ। वीडियो पोज करो 2 मिनट के लिए, चेक करो। अगर तो येस, देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताओ कि मैम येस दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर नहीं है तो आंसर दो नो, राइट। ये आपके लिए हो गया प्रैक्टिस के लिए कि आप चेक करो। अब यहाँ पे देखो, अभी तो मैंने आपको बताया ही है। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये 3 मेंबर्स होते हैं, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। उसने इसमें से हमें कोई एक मेंबर दे रखा होगा, बाकी के 2 आपको कर दिया कि फाइंड करो। अब इन मेंबर्स को हम लोग लिखते कैसे, इसकी सीरीज क्या होती है मेरे पास। जनरली ये हमारे पास होते हैं, पहला होता है 2m, फिर होता है m स्क्वायर माइनस 1, फिर होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये अब m यहाँ पे क्या है वो हमें निकालना पड़ता है जब उसने एक मेंबर दिया हो। लाइक अब हमें उसने दे दिया कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो ये सबसे पहले वाला जो नंबर होगा ये स्मॉलेस्ट होगा मेरे पास। सबसे पहला नंबर मेरे पास 2m था स्मॉलेस्ट, तो मैं लिखूंगी 2m इक्वल्स टू 8, राइट। अब m
2 इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया m इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब मुझे तीनों के तीनों ट्रिपलेट्स निकालने हैं। तो पहला अभी हमने लिखा कि 2m होता है, नेक्स्ट होता है m² माइनस 1, तो ये होता है m² प्लस 1, राइट। फर्स्ट तो मेरे पास क्या है, वो तो उसी से मैंने निकाला है, एक बार देख भी लेते हैं। 2m मतलब 2 इंटू 4 क्या बन गया 8, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, तो सेकंड क्या है m² माइनस 1, m कितना था 4, 4² माइनस 1, 4² कितना होता है 4², ऐसे नहीं करना 4 2 ज़ा 8, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसका मतलब 4 2 टाइम्स लिखना और मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16 माइनस 1 कितना आ गया 15, थर्ड m² प्लस 1, फिर से 4² प्लस 1, तो फिर से 4 4 ज़ा 16 प्लस 1, ये कितना आ गया हमारे पास 17। तो ये हमारे पाइथागोरियन क्या हो गए ट्रिपलेट आंसर, राइट। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसको हम। ये था मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। आगे हम करेंगे अब स्क्वायर रूट्स। अभी तक तो हमने किया है स्क्वायर्स, है ना, ये स्क्वायर कर दी, अब आ गया स्क्वायर रूट्स, राइट। तो स्क्वायर रूट का पहले सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, राइट। अब जैसे अब हमें क्वेश्चंस होंगे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो मैं क्या लिखूंगी ऐसे। अब इसका ये मुझे 16 दे रखा है, तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, है ना। वैसे ही ऐसे लिखना है मेरे को, 4 4 ज़ा क्या होता है 16। जब भी रूट में ऐसे 2 टर्म्स आ जाती है ना इकट्ठी, जैसे अब यहाँ पे पेयर बन गया 4 4 का, तो ये रूट से 1 टाइम क्या हो जाती है बाहर, दिस इज आंसर। अभी तो वैसे तो हमें पता भी है 4 4 ज़ा 16 ही होता है, तो ये इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट। अब इसको फाइंड करने के लिए भी आगे हमारे पास बहुत सारे क्या है मेथड्स हैं, अब वो मेथड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिंपली ये हमें छोटे छोटे नंबर्स हैं, इनमें डिफ़िकल्टी नहीं होती हमें फाइंड करने के लिए। जैसे अब हमें पता था 16 किसका होता है 4 का, है ना, और 25 किसका स्क्वायर रूट है ये भी मुझे पता है, ये 5 इंटू 5 होता है, तो ये 5 का हो गया। ऐसे 36 का क्या होगा 6 होगा। तो ये तो छोटी छोटी टर्म्स होगी जो हमें पहले से ही पता है ना। उसके अलावा अगर उसने हमें कोई टर्म ऐसी दे दी जिसमें मुझे देख के ही ना पता चले, तो वहाँ पे मेरे पास उसको फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट। अब इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, कोई नंबर हमें दे दिया जाता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट। और मान लो उसे मेरे पास दे दिया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट। ये दे दिया उसने मुझे कि बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से 81 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है सॉल्यूशन में, पहले 81 लिखा, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स माइनस करते जाना है। अब ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 भी क्या है ऑड। उसके बाद ऑड कौन सा है 3, फिर ऑड कौन सा है 5, फिर 7, देन 9, 11, 13, जब तक 0 नहीं आता हमें माइनस करते जाना है, राइट। क्या आएगा 81 माइनस 1 कितना आया, दिस इज 80। फिर हमारे पास दे रखा है उसने सेकंड 80, फिर मैं माइनस करूँगी क्या
3 कितना आएगा 77। फिर हमें करना है 77 माइनस 5 1 3 5, बस ये लिखते जाना है। 77 माइनस 5 कितना होता है 72। फिर फोर्थ है, फोर्थ क्या होगा 72 माइनस क्या आएगा 7 कितना होता है 65। फिर क्या आएगा हमारे पास फिफ्थ, फिफ्थ है मेरे पास 65, 7 के बाद क्या आएगा 9। ये देखो यहाँ पे ये जो माइनस हो के आ रहा है ना 80 77, फिर 1 3 5 7 9। अब 65 माइनस 9 कितना होगा 56। फिर सिक्स्थ 56 माइनस 11 वो कितना होगा हमारे पास 45। देन 7 7 45 माइनस 11 के बाद क्या होता है सेवन्थ में क्या आएगा 45 माइनस 13 कितना होगा 32। फिर 8 मतलब 32 माइनस इसके बाद 15 कितना आएगा 17। फिर नाइन्थ 17 15 के बाद क्या आएगा 17। हो गया 0। मैंने आपको यही बोला कि जब 0 आ जाए वहीं पे छोड़ दो, राइट। इसका मतलब कौन से स्टेप पे जाके ये हमारे पास 0 आया 9th स्टेप पे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखते क्या है फ्रॉम 81 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड obtained 0 at 9th स्टेप। देयरफॉर अब इतनी लंबी जो मैंने लाइन बोली है वो मैं आपको जब क्वेश्चंस करेंगे अगर हुआ इसमें तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 9 आंसर, राइट। अभी आपका होमवर्क नहीं है, मतलब आपने प्रैक्टिस करनी है। रफ कॉपी लो, उस पर सॉल्व करो। अब आपने इसी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो पहली आपकी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास है 121, सेकंड है आपका 100। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ही आपने इसको फाइंड करना है, राइट। 121 एंड 100। और वहीं पे कमेंट सेक्शन में जाओ जब ये हो जाए। एक क्वेश्चन मैंने पीछे दिया था आपको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। वहीं पे अपना नेम मेंशन करो, राइट, ताकि मुझे भी पता चले आंसर किसने दिया है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी नंबर उसने हमें दे दिया, मान लो 729 ही है मेरे पास, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये रही, इसका मतलब मुझे ऐसे एलसीएम टाइप लेना है, एलसीएम लेना है, लेकिन नंबर्स यहाँ पे कौन से होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब नंबर्स कौन से होने चाहिए, प्राइम। यहीं से हमें समझ जाना चाहिए, राइट। तो मतलब सबसे पहले अगर मैं इसको 2 से बोलूँ तो 2 से तो होगा नहीं, 2 से डिवाइड तब भी होता है अगर पीछे 2 के मल्टीपल्स दे रखे हो या फिर 0 हो, है ना। अब यहाँ पे ये नहीं होगा तो 3 से कर लो, 3 से हो जाएगा। क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ये 3 पे गया, फिर से ये 3 पे ही चला जाएगा आपका। ये आएगा हमारे पास 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा। नहीं आता आप तो साइड पे आप डिवाइड कर करके देखो, 7 2 9 को ऐसे 3 से कर लो तो इतना आ जाएगा, फिर आगे कर लेना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को 81 से किया डिवाइड, कितना आएगा 27। फिर से 3 को किया इसके साथ तो कितना आ गया 9, फिर से किया तो 3, फिर से किया तो 1, कंप्लीट हो गया। कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, 7 2 9 का क्या निकालना था स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी मैं भी क्या करूँगी स्क्वायर रूट डालूंगी। कितनी 3 थे 6 टाइम्स, तो मैं यहाँ 6 टाइम्स लिख लूँगी। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया।
अब मैंने अभी पीछे आपको बताया स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, सबके ही पेयर बन गए, मतलब कोई भी नंबर नहीं बचा। अब जब स्क्वायर रूट में पेयर्स बनते तो वो एक बार बाहर आ जाता है। ये 2 बार लिखा था, यहाँ एक बार बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। 2 बार लिखा था, एक बार बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। फिर से 2 बार लिखा हुआ था, एक बार बाहर आ गया, राइट। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। दिस इज आवर आंसर। समझ गए हो, है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं पता चला तो। मान लो 64 है मेरे पास, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 64 8 ज़ा भी होते हैं, लेकिन उसने बोला है प्राइम नंबर लेना है। अब 2 भी एक इवन प्राइम नंबर है, तो 64 यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। 1 2 3 1 2 3 6 हैं टोटल ये भी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डालना नहीं भूलना, मार्क्स कटेंगे, राइट। तो ये लिख लिया मैंने 6 टाइम्स, पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया पेयर। तो एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर ये थर्ड टाइम बाहर। जब पेयर बाहर निकाल देते तो ऊपर रूट नहीं डलता, क्योंकि हमने बाहर ही तो निकाला है, क्योंकि ये पेयर में थे और ऊपर स्क्वायर रूट था। जब ऐसा हो तो वो क्या होता है, ऊपर का स्क्वायर रूट हट जाता है। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, आंसर, राइट। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो इसके लिए भी मैं आपको एक और दूँ क्वेश्चन, जो आप खुद मेरे को करके दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, राइट। 64 मैंने कर दिया, आप करोगे 6 to 5 का रफ कॉपी पे। आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा सेकेंड मेथड। अब हम करेंगे नेक्स्ट थर्ड मेथड। थर्ड मेरे पास होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अभी आप बोलोगे जब करोगे तो ये टफ है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। आपको थोड़ा सा बस क्या करना है, इसको ध्यान से करना है, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे कौन सा करवाया था, अभी मैंने करवाया आपको 729। तो मैं लॉन्ग डिवीज़न भी आपको क्वेश्चन 729 का ही करवा देती हूँ कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे सिंबल बनाते हैं, राइट। तो ये हो गया 7 2 9। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, स्टेप से समझने हैं क्या करना है आपने। यहाँ पे हो गया हमारे पास 7 2 9। अब पेयरिंग करनी है पीछे से, मतलब वंस यूनिट से, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। 9 हो गया, 9 के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो इनका क्या बन गया पेयर। आगे भी अगर 2 नंबर होते तो उनका पेयर बन जाता, आगे 2 नंबर होते तो उनका पेयर बन जाता। अब यहाँ पे नहीं है तो इन दोनों का ही पेयर बनेगा। इनका पेयर बन गया, यहाँ एक बच्चा, ये एक ही रह गया। अब यहाँ पे 7 के नीचे मेरे को कोई ऐसी टर्म लिखनी है जिनका स्क्वायर हो 7 से छोटा। मतलब अगर मैं देखूँ कि 1 1 ज़ा 1 लिखना ऐसे ही है, ये नहीं कि 1 इंटू 2 2, अच्छा 6 आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, वो नहीं, स्क्वायर करके देखना है। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। 1 1 ज़ा 1 बहुत छोटा है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो 7 से क्या हो गया बड़ा, मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। सेम टर्म होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। ये हो गया हमारे पास, राइट। अब भी इसको करेंगे माइनस, तो कितना आया 7 माइनस 4 कितना हुआ 3। अब ये पेयर का पेयर यहाँ नीचे लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करना होता है, ऐड, यहाँ कर दिया। 2 + 2 कितना हो गया 4।
अब ये रफली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 4 रफली, राइट। यहाँ 4 लिखा। अब यहाँ पीछे 9 है, राइट। अब देखो जो मैंने आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बताए थे वो देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखो 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 9 यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ पे। दूसरा 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, राइट। और कहीं 9 आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा है ना। अब देखो पीछे 9 इधर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 3 पे या फिर 7 पे, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे जो 4 है, अब मैंने इसके पीछे या तो 3 या 7, अब इसके पीछे पहले 3 के साथ करके बता देती हूँ। यहाँ 3, अगर यहाँ 3 लगाया है तो 3 के साथ ही क्या करना है, मल्टीप्लाई, राइट। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, मुझे कितना चाहिए 329, गलत हो गया, नहीं। फिर मैं क्या करूँगी, 4 तो था ही, दूसरा 9 कब आ रहा था, जब पीछे क्या था 7। अभी मैंने पीछे आपको जब दिखाया तो एक 3 पे आ रहा था 9, दूसरा 7 7 ज़ा 49, 49 के पीछे भी 9 आ रहा था, किस पे 7 पे। अब यहाँ पे 7 लगाया तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7, 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 4 कितने होते हैं 32, आ गया सेम। इसका मतलब 7 वाला मेरा क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है फिर 7, अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 7, ये कितना हो गया 329, इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना हो गया 27। तो 729 का स्क्वायर रूट कितना आया मेरे पास 27, आंसर। ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अभी 4 क्वेश्चंस हो गए थे, मैंने आपको जो रफ वर्क में करने के लिए दिए थे। 5th एक और नोट करो, सारे ये कमेंट सेक्शन में होने चाहिए आपके विद नेम, जिसका नेम नहीं हुआ तो फिर देखेंगे ना। 5 to 9 ये दे रखा है आपको, 5 to 9, इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है किस मेथड से, इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर 2 का आंसर, 3 का, 4 का एंड 5 का, ये हमारा कंप्लीट। इसी के साथ बाकी अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को मैंने आपको पहले भी बोला है सब्सक्राइब कर लो, आपके काम ही आना है। आगे टेस्ट होते हैं, कुछ भी होता है, आप कभी भी प्लेलिस्ट में जाके इसको कभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। चलो, थैंक यू।